इंतजार और फिर शुरू होगा ये शो एकदम धमाकेदार। हम हैं CHRD से, रखेंगे आपका ख्याल। आइए देखें हम सब ये परफॉर्मेंसेस बेमिसाल। Good evening everyone. On behalf of the Dramatics Club of CHRD, I Ashka Shah welcome you all to the most awaited evening, Spandan. God answers every prayer. When the idea is not taught, God says no. When the time has not arrived, God says slow. We have good plans for ourselves, but God has better plans for us. So let us all come together to go down in the worship of the Lord, the saving grace. I welcome our judges for the evening, Mr. Mehul Sharma and Mrs. Yamini Vyas, to lighten the lamp and give a start to our show. Pocket. Let me call upon our CHRD Secretary, Miss Stuti Jain, to felicitate our judges for the evening. Ma'am, sir. We are pleased to have you, sir. You go through. Spandan is the outcome of ardent zeal, a dream, a manifestation seen by our passionate eyes of our seniors. With its third edition, every year it's becoming more successful, since CHRD's wings are spreading wider by the day. Witness an evening where tragedy and comedy, action and silence, reality and imagination all come alive. Emotions, life, theatre, Spandan 2014. Our first play for the evening is Shattered Words, director Nikhil Bamnawat, with his suspense, thrill, action. We welcome you.
जाता है। दोनों को आधे आधे आएंगे साथ साथ। Yes, sir. आज अयान और मायरा की शादी को 1 साल पूरा हुआ है। मायरा अयान को सरप्राइज देने के लिए उसके स्टडी रूम में जाती है। बड़े अरमानों से मायरा। अयान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लेके आई हूँ। अयान, तुमको याद भी है आज क्या है? अयान, देखो ऐसा गंदा मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अयान, पर शायद वो मजाक नहीं था। अरे ये क्या, जहर की बोतल। मायरा पे गम के बादल छा गए हैं। वो सोच रही है कल क्या था और आज क्या हो गया है। 13 मार्च, पूरे 1 साल हो गए मुझे और अयान को एक साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो, हम कल ही मिले थे। समय कैसे चला गया पता ही नहीं चला। चलो ना, आज मैं अयान को सरप्राइज करती हूँ। चलो उसके लिए कुछ ऐसा करती हूँ जिससे हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाए। कैंडल लाइट डिनर, ना कुछ नया। पर मैं जिसके लिए इतना कुछ सोच भी रही हूँ उसने तो आज मुझे विश भी नहीं किया। उसे आज का दिन याद भी है ना। अयान आज का दिन नहीं भूल सकता। वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। मायरा, 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 संभालो अपने आप को। हौसला रखो, संभालो, ठीक हो जाएगा सब। ये क्या? हाँ जी साहब जी, खाना तो अच्छा बनाती है। आप कभी खाने आया करिए। हाँ जी साहब जी, पक्का आना। अभी काम कर लेते हैं। आप मेरी देरानी है जी, हैं? कुछ समझो इसका मतलब? कहा साहब जी? ना कभी नहीं। ना साहब जी। ये इनकी पत्नी है जी। हाँ जी। तो ये इनके पति हुए जी। हाँ जी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे सीधी सी बात है, ये इनकी पत्नी हुई तो ये इनके पति तो हुए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। भाई काम तो हमारा यही है। साहब जी, ऐ देखे, मेरे को समझ में आ गया ये बात। ऐ देखे पॉइजन की बोतल। ये समझ में आयो? ए देखे पॉइजन की बोतल। और दरानी का शक्ल तो देखे, एकदम मच्छर जैसी लागे। दिखाओ जी।
एकदम मच्छर जैसी लागे और इनमें खून भी काफी भरे हुए। बेचारे का खून पी जाती होगी। सही कह रहे हो जी तू। तो ये पक्का सुसाइड कर लिया होगा। हाँ जी, सुसाइड का केस तो आप बन ये गया। क्या बकवास कर निकलिए आप यहाँ से। मैंने कहा निकलिए यहाँ से। गरम क्यों हो रही है जी? आप निकलिए यहाँ से। अरे बात तो हम सही कर रहे हैं। निकलिए यहाँ से। निकलिए, गेट आउट। मायरा, तुम संभालो अपने आप को। तुम्हें अपना ही नहीं अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है ना। मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए बहुत कठिन घड़ी है। संभालो अपने आप को। कुछ भी जरूरत हो मुझे जरूर बुलाना। कुछ महीनों बाद मायरा अयान की यादों से बाहर निकलकर अपनी और उसकी ज़िंदगी में वापस लौट रही है। आज उसे स्टडी रूम साफ करते वक्त अरे ये क्या है? अयान की डायरी। पर अयान ने तो मुझे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। अयान डायरी लिखता भी था क्या? क्या सब सही चल रहा है? मायरा, सोनिया, हेलो। हाय। बहुत दिनों बाद दिखी। एक्चुअली मेरा जॉब शिफ्ट हो गया ना। कहाँ पे? बॉम्बे। और तुझे पता है वहाँ की लाइफ कैसी है। हाँ यार, वो तो एकदम सही है। और बाकी सब कैसा है? बस एकदम ठीक। और घर पे सब कैसे हैं? मस्त है। तू बता। एक मिनट, एक मिनट। हाय। हाँ जी। क्या हो रहा है? पहली मुलाकात में इतनी सारी बातें। तुझे क्या जलन हो रही है? मैं ऐसे ले जा रही हूँ। मम्मी मिस्टर जोशी ने तुरंत बुलाया। चलो बाय। बाय बाय। उन डायरी के पन्नों को पलटे पलटे वो अपनी और अयान की यादों में खो जाती है। पर अचानक आज मैं उससे शादी कर रहा हूँ। पर शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई। ये आज किसकी बात कर रहा है? किसे ये बात पसंद नहीं आई? मुझे तो ये बात पसंद आई थी। आज मैं उससे शादी कर रहा हूँ। पर मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं वो उसे मार न दे। कौन किसे मार देगा? यहाँ आया कब से किसकी बात कर रहा है? ऐसी भी क्या दुश्मनी है? ये सब पढ़कर मायरा असमंजस में पड़ जाती है।
और सोनिया से मिलने उसके घर जाती है। हाँ आई। अरे मायरा आओ बैठो। बहुत दिनों बाद दिखी। मैं बहुत दिनों बाद दिखी है, तू बहुत दिनों से घर नहीं आई है। अरे कुछ नहीं यार, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। रहने दे, ये सब तेरे बहाने हैं। तो ऐसी कैसी बातें कर रही है आज? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? वर्कलोड ज्यादा है या अयान नहीं रहा तब से? ये कैसी बातें कर रही है? तू भी तो मेरी दोस्त है ना। चल ये सब बातें छोड़, तू मुझे ये बता कि बचपन से तू और अयान साथ में थे ना? हाँ। तो फिर अयान की स्कूल या कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ था क्या? अयान लड़की अफेयर इज इम्पॉसिबल। अयान लड़कियों से बात तक नहीं करता था, तो इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है आज? रहने दे, सीधा तो तुझे लगेगा ही, तेरा दोस्त जो था। माय गॉड मायरा, हम सिर्फ दोस्त थे। चल ये सब बातें छोड़, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। आज मुझे उसकी डायरी मिली थी। कौन सी डायरी? मायरा सोनिया को पूरी बात बताती है कि उसे वो डायरी कैसे मिली और उसने उसमें क्या पढ़ा। ओ, इस सब बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ मैं इतना बता सकती हूँ, उसका एक दोस्त था डॉक्टर दीक्षित। वो उसका कॉलेज टाइम से अच्छा फ्रेंड है, शायद वो तेरी कुछ हेल्प कर पाए। ठीक है चल मैं देखती हूँ। सोनिया से ये सब बातें जानकर मायरा डॉक्टर दीक्षित से मिलने जाती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस कम इन। क्या आप मेरे पति आन को जानते थे? पहले बैठिए आप। पूछो क्या पूछना है। क्या आप उसकी मौत के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? क्या तुम सच सुन पाओगी? जी बताइए। दरअसल मैं और अयान काफी पुराने दोस्त हैं। पर अयान ने मुझे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। अब सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। दरअसल तुम जिस अयान को जानती थी वो उसका सिर्फ एक पहलू था। उसकी जिंदगी का एक और पहलू था जिसे तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, खास करके तब जबकि उसकी मौत हो चुकी है। पर ये सब आप क्या बोल रहे हैं? दरअसल अयान एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था, जिसे हम डॉक्टर अपनी भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, और आप आम लोग उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अयान का भी यही रिएक्शन था जब मैंने उसे पहली बार उसकी इस बीमारी के बारे में बताया। वो बहुत डर सा गया था, सहम भी गया था। वो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसको इन सब चीज़ों से निकलने में काफ़ी समय लगा, लेकिन फिर तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई। पर इसका मुझसे क्या लेना देना है? दरअसल अयान का जो दूसरा पहलू था उसे औरतों से सख्त नफरत थी। मैंने जब उसकी केस हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे यही पता चला कि वो बचपन में अपनी छोटी बहन पे भी जानलेवा हमला कर चुका था। पर ये सब से इसके मौत का क्या ताल्लुक है? यार आजकल उस लड़की के दिमाग में सोचता ही रहता है। रात आते में भी उसके दिमागी आते रहते हैं। बहुत सोचता हूँ उसके बारे में। मैं उसे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इसमें गलती क्या है? गलत ये है कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरे रहते हुए तू उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे औरतों से कितनी सख्त नफरत है वो तू जानते हैं। और मेरा गुस्सा कितना तेज है वो सबको पता है। जब भी मैं आता हूँ कुछ काबू में नहीं रहता है, मैं तुझ पे हावी हो जाता हूँ। दरअसल तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। ये आप क्या कह रहे हैं?
क्या ये करना ठीक होगा? क्या मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ सकता हूँ? पर ऐसी हालत में उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। वो सब मैं नहीं जानता, मारना तो उसे पड़ेगा, क्योंकि औरतों से सख्त नफरत है। भूल गया तू नहीं तो मैं उसे मार दूंगा, मरना तो है उसे। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, मैं उसे मार दूंगा। ये हुई ना कोई सही बात। अब तू आया मेरे साथ, मैं तुझे मार दूंगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तू मुझे मारेगा मुझे खुद को भी मरना पड़ेगा, वो याद रख ले तू। मरना हम दोनों को पड़ेगा। फिर इससे अच्छा है कि हम उससे मार देते हैं। चिंता मत कर। नहीं, मैं माया से बेहद प्यार करता हूँ और उससे बचाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ। और मुझे अभी एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। काश ये सब अयान मुझे पहले बता देता, तो आज अयान मेरे साथ होता। इससे अच्छा गिफ्ट मायरा के लिए और क्या हो सकता था। उसको और उसके बच्चे को बचाने के लिए आज अयान ने अपनी जान तक दे दी। या मायरा के शब्दों में कहें तो जिस सरप्राइज का वो कब से इंतजार कर रही थी वो शायद उसे अब समझ आया। थैंक यू।